नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे की आफ्टरनून और हम निकले हैं बाहर डोसा खाने। ऐसे ही निकल गए, सोचा डोसा खाने का मन हो रहा है तो चलो क्यों ना बाहर खाकर आए। वैसे तो हैलोवीन भी नज़दीक है और कुछ ही दिन बचे हैं, तो सोच रही हूँ बच्चों को लेकर जब आई ही हूँ तो हैलोवीन की शॉपिंग भी कंप्लीट कर लूँ। इस बार ये दोनों हैलोवीन में क्या बनना चाहेंगे उसी के हिसाब से दोनों के लिए मैं ड्रेसेस खरीद लूँगी। इस बार हम सोच रहे हैं आईडी का डोसा ट्राई करें। हर बार तो हम डोसा हट से खाते हैं, तो इस बार क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। इस जगह पर ना हम पहले भी आ चुके हैं आईडी का डोसा ट्राई करने के लिए, लेकिन उस बार जब हम आए थे तो आईडी में जाने का जो एंट्री है वो किस तरफ है वो हमें नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए हम वापस चले गए थे। और पास ही में वॉकेबल डिस्टेंस पे कॉस्को भी है, तो सोच रहे कॉस्को में जाकर पहले ड्रेसेस देख लेती हूँ। अगर कॉस्को में कुछ पसंद आ जाए दोनों को तो यहीं से हम ड्रेसेस ले लेंगे और फिर हम आईडी में खाना खाने आएंगे। और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो फिर हम वॉलमार्ट जाएंगे। अभी तो हम कॉस्को पे आ चुके हैं। देख रहे हैं दिवाली के दिए भी कॉस्को में मिलते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, अभी फेस्टिवल्स आने में काफ़ी देर है, लेकिन फिलहाल अभी से आप देखिए हैलोवीन की डेकोरेशंस तो आ ही चुकी हैं, साथ ही में क्रिसमस और यहाँ तक कि दीपावली के लिए भी दिए आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ फेस्टिवल्स आने के कुछ महीनों पहले से ही सारे डेकोरेशंस आ जाती हैं और लोग बहुत पहले से खरीद लेते हैं। चलते चलते मेरी जो नज़र है इस ड्रेसिंग टेबल पर आकर रुक गई। इसको मैं ऐसे ही छोड़कर तो नहीं जा सकती, एक बार मैं देखती हूँ खुद और फिर आपको भी दिखाती हूँ। इस ड्रेसिंग टेबल की जो सेकंड वाली ड्रॉयर है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देखिए कितना सुंदर इसका जो अंदर का जो सिस्टम है वो बनाया गया है ऑर्गेनाइज करने के लिए। कोई भी चीज़ें किसी के साथ भी मिक्सअप नहीं होंगी। काफ़ी अच्छी है ये ड्रेसिंग टेबल, खास करके इसके जो नॉब्स है ये काफ़ी सुंदर हैं। चलिए हम कॉस्को से तो निकल गए, क्योंकि हमें कॉस्को पर बच्चों की कोई भी ड्रेसेस नहीं मिली। वहाँ पर ज़्यादातर स्पाइडरमैन ड्रेसेस थी, तो वो तो बॉयज़ के लिए होती हैं। लगता है गर्ल्स की जो हैलोवीन ड्रेसेस हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। कोई बात नहीं, हम आईडी से अभी खाना ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम वॉलमार्ट चलते हैं। चलिए, तो फिर हमने सभी ने डोसा ऑर्डर किया है सिवाय आध्या के। आशवी के लिए हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया है और ये है आध्या के लिए इडली सांभर। मुझे इस बार ट्राई करना था कुछ डिफरेंट, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है मैसूरू डोसा। तो मैंने सोचा कि ये शायद बहुत स्पाइसी होगी, लाल लाल सी दिखती है ना उसके अंदर की जो मसाले हैं। जब मैंने इसका ऑर्डर किया तो मुझे वैसे कुछ लाल वाली मसाले तो अंदर दिखी नहीं, और ये खाने में जो लग रही थी मुझे, इसका जो टेस्ट है ये बिल्कुल मसाला आलू डोसा जैसा होता है वैसे ही लग रही थी। मुझे कुछ खास डिफरेंस तो नज़र नहीं आया इसमें, पर खाने में अच्छी थी। और इन्होंने जो अपने लिए ऑर्डर किया है ये है कुछ शायद पालक पनीर डोसा। डोसे पे पालक की जो टेस्ट है वो आ रही है, और साथ में इसकी जो अंदर की स्टफिंग है वो आलू की बजाय यहाँ पर पनीर की स्टफिंग की गई है। इसे घी से सेकने की वजह से इसकी जो टेस्ट है वो थोड़ी डिफरेंट और अच्छी लग रही है। हम वॉलमार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा हैलोवीन थीम से भरा हुआ है। हैलोवीन के कलेक्शंस, हैलोवीन के डेकोर। देखिए हर साल यहाँ हैलोवीन होती है। ये यहाँ का एक बहुत बड़ा एक ख़ास फेस्टिवल है। आप बहुत ही लोग एंजॉय करते हैं हैलोवीन पे। तो ये फेस्टिवल तो हमारे लिए काफ़ी फेवरेट हो चुका है, क्योंकि इसमें आपको, जैसे मैंने कहा था, बच्चे से लेकर बड़े सभी बहुत एंजॉय करते हैं। और हर बार मैं आपको शॉप पे ले आऊँगी, क्योंकि हर बार आपको कुछ ना कुछ नए नए कलेक्शंस और नए नए हैलोवीन के डेकोर आपको देखने को मिलेंगी। देख रहे हैं, ये है हैलोवीन मेकअप के लिए ब्लैक ग्रीस मेकअप, जिससे कि आप अगर चाहें तो अपने फेस में पेंट कर सकते हैं। एक घोस्ट का जैसे फेस का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से आप मेकअप करके वो लुक क्रिएट कर सकते हैं इससे। तो मैं सोच रही थी इसको लेने का, पर फिर मेरे दिमाग में आया क्यों इसे बस एक ही दिन के लिए ख़रीदना। मेरे पास तो आई शेडो किट है,
यहाँ तक कि मेरे पास आईलाइनर भी है, तो उसी को मैं मिला के कुछ एक फेस मेकअप में क्रिएट कर लूँगी। ये सब प्रोडक्ट्स देखिए साल में एक बार ही यूज़ होती हैं, उसके बाद पड़ी रहती हैं, और कॉस्मेटिक्स अक्सर पड़े रहने से वो धीरे धीरे एक्सपायर हो जाती हैं। तो वही सोचकर मैंने और इसको लेने का जो प्लान है वो ड्रॉप कर दिया। यहाँ से बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस देख लेते हैं, अगर बच्चों को पसंद आ जाए। अरे यहाँ आकर आप देखिए, मैंने नोटिस किया, ये जो आप सामने ड्रेस देख रहे हैं ना ब्लैक वाली, यही सेम ड्रेस मैंने आध्या के लिए लास्ट ईयर लिया था, पर वो अभी तक पड़ी हुई है। इस बार फिर ये दोनों कुछ नए हैलोवीन के गेटअप में तैयार होंगे, तो उसी के हिसाब से ड्रेस खरीदेंगे, तो फिर उसी के हिसाब से उनकी मेकअप भी होंगी। देखते हैं इन्हें कौन सा पसंद आता है। अभी बच्चों के लिए यहाँ पर प्रिंसेस ड्रेसेस भी हैं, लेकिन आशवी को थोड़ा स्कैरी गेटअप में तैयार होना है। वो सही भी है, हैलोवीन है, मतलब जितनी डरावनी वो दिख सके, या मैं उसको जितनी डरावनी उसका मेकअप करवा सकूं उतना ही बेहतर है। वो तभी एक हैलोवीन सा फील आएगा। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है चलो ले लो, प्रिंसेस ड्रेसेस छोड़ो, तुम कुछ हैलोवीन का ऐसा गेटअप लो जो कि मेकअप के बाद वो थोड़ी डरावनी सी लगे। और यहाँ पर आप देखिए क्रिसमस के कितने खूबसूरत कलेक्शंस आए हैं। ये काफ़ी सुंदर हैं ये कलेक्शंस, तो इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार घुमा कर दिखा दूँ बस। और कुछ ही दिनों में ये सारी जो आइटम्स हैं यहाँ पर डेकोर की, वो सारी धीरे धीरे स्टॉक आउट हो जाएंगी। लास्ट ईयर आपको याद है मैंने घर के लिए एक हैलोवीन पंपकिन लिया था जिसके अंदर की लाइट जलती है, और साथ में एक छोटू सा स्केलेटन भी लिया था, पर वो मैंने डॉलर ट्री से लिया था। और इस बार हमारा अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है। आध्या बहुत फोर्स कर रही है, मम्मा इस बार भी हैलोवीन के लिए कुछ ले लो। देखते हैं, फ़िलहाल आज तो नहीं लूँगी, अभी अगर ये स्टॉक में रहेगा हम फिर से आ जाएंगे तब देख लेंगे। छोटे मोटे ही कुछ ले लूँगी, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं ले सकती क्योंकि मेरे घर में उतनी स्पेस नहीं है कि मैं कुछ बड़ा सा एक रख लूँ और उसको फिर बाद में स्टोर करके रखना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो छोटे मोटे ही अगर कोई डेकोर होंगे तो वो मैं बाद में ले लूँगी। चलिए, बच्चों ने अभी हैलोवीन की जो ड्रेस है वो ख़रीद लिया। आज मैं और आपको वो नहीं दिखा रही हूँ, सीधे मैं हैलोवीन के दिन उनको अच्छे से तैयार करके फिर आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी दोनों की ड्रेसेस तो हो गई, और अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इनकी मेकअप किस तरह से करूँ। उसको लेकर फिर मुझे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, थोड़े आइडियाज़ लगाने होंगे, तभी जाकर फिर मैं उनका मेकअप कर पाऊँगी। ठीक है, चलिए तो फिर आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।